कुछ निशानियां अल्लाह खुद चुन लेता है, ऐसी निशानियां जो आम नहीं होती, वो दिलों में जागती हैं। जो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं या वो जिन्हें अल्लाह अपने करीब लाना चाहता है। दिन के शोर में जिन्हें सब कुछ याद रहता है, पर रात के सुकूत में कुछ भूल जाता है। खुद को, अपनी थकन को, अपनी अधूरी दुआओं को। फिर एक लम्हा आता है जब दिल अचानक बोझल होने लगता है। बगैर किसी वजह के आँखों में नमी आ जाती है और नींद होने के बावजूद दिल बेचैन रहता है। ये बेचैनी आम नहीं होती, ये वो पुकार है जो ऊपर से आती है, नरम सी, मोहब्बत भरी, जैसे कोई कह रहा हो, उठ मैं तुझे बुलाता हूँ। वो जो रात के अंधेरे में वजू करता है और सर्द पानी से चेहरा धोता है, दर हकीकत वो गुनाहों की गर्द धो रहा होता है। जब वो जाए नमाज बिछाता है तो जमीन के जर्रे भी जानते हैं आज कोई बंदा अपने रब से मुलाकात करने आया है। तहज्जुद के सजदे में कोई लफ्ज़ नहीं रहता, बस खामोशी होती है और दिल की धड़कनें। अल्लाह के हजूर गिरने वाला दिल फिर कभी दुनिया के सामने नहीं झुकता। जो रात के इस पहर जागता है, उसके दिनों में भी नूर होता है, उसकी बातों में सुकून होता है और उसकी आँखों में इत्मीनान होता है। अगर कभी तुम रात के किसी पहर बेवजह जाग जाओ तो दिल कहे अल्लाह, तो समझ लो वो तुम्हें बुला रहा है। यही तो है तहज्जुद तक जाने वाली निशानियाँ। जब कोई बंदा तहज्जुद के बाद खामोश बैठा होता है और दिल कहता है अल्लाह, तो वो दरअसल दुनिया से नहीं, अपने रब से बात कर रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस दिल में एक नरम सी मोहब्बत उतरने लगती है, ऐसी मोहब्बत जो लफ्ज़ों में नहीं समाती, जो किसी चेहरे, किसी आवाज़, किसी ख्वाब से नहीं जुड़ी होती। वो मोहब्बत जो अल्लाह से होती है। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो वो शिकायतें करना छोड़ देता है। फिर हर दुख में भी उसे रब का रहम दिखाई देता है। वो ये नहीं कहता कि ये तकलीफ क्यों आई, बल्कि कहता है तूने दिया, इसमें भी खैर होगी। यही मोहब्बत है जो सजदों को आंसू देती है और आँखों के आंसू दिल को नूर देते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बंदा दुनिया के सब रिश्ते निभाता है, लेकिन दिल के तख्त पर सिर्फ अल्लाह को बिठाता है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ इंसान सुकून को पाता है, ना शोर रहता है, ना खौफ,
बस दिल की गहराइयों में एक आवाज गूंजती है, अल्लाह मेरे साथ है। फिर दुनिया के दुख भी हल्के लगते हैं और रात के सजदे दिल की राहत बन जाते हैं। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो उसके अंदर एक नरमी उतर आती है। वो अब लोगों के रवैयों से नहीं टूटता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि अब मेरा दिल इंसानों के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। वो छोटी छोटी बातों पर रो लेता है, मगर ये रोना कमजोरी का नहीं होता। ये वो रोना होता है जो दिल के बोझ को जन्नत की खुशबू में बदल देता है। फिर वो देखता है कि जिंदगी वैसी ही है, लोग भी वैसे ही हैं, मगर कुछ बदल गया है और वो कुछ दरअसल उसका दिल है। अब उसे सुकून दुनिया के शोर में, दुनिया के रंगों में नहीं, सजदे के अंदर मिलता है। अब उसे तसल्ली लोगों की बातों में नहीं, अल्लाह के जिक्र में महसूस होती है। पहले जब वो अकेला होता था तो तन्हा महसूस करता था, अब जब अकेला होता है तो कहता है, अल्लाह आज सिर्फ हम हैं। यही मोहब्बत है, यही कुर्बत है, यही तहज्जुद के बाद का सुकून है, जहाँ इंसान अल्लाह से बात करता है और महसूस करता है कि अल्लाह जवाब दे रहा है। वो जवाब अल्फाज में नहीं आता, वो दिल के अंदर एक रोशनी की तरह उतरता है। फिर बंदा बदलने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से, और दुनिया हैरान रह जाती है कि इसके अंदर इतना सुकून कहाँ से आ गया। उसके चेहरे पर नूर, अल्फाज में नरमी और दिल में एक खामोश मोहब्बत रह जाती है जो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मांगना छोड़ देता है, ना इसलिए कि उसे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उसे यकीन हो जाता है जो अल्लाह देता है वो बेहतर देता है, और जो रोक लेता है वो भी रहमत होती है। यही वो लम्हा होता है जहाँ मोहब्बत रज़ा में बदलने लगती है। फिर बंदा कहता है, अल्लाह मैं तेरे फैसलों से राज़ी हूँ। ये जुमला मामूली नहीं होता, ये दिल का वो दरवाज़ा है जो सिर्फ अल्लाह के करीब तरीन बंदों के लिए खुलता है। अब वो रोता है, मगर शिकवे के लिए नहीं, बल्कि शुक्र के लिए। कहता है, अल्लाह शुक्र है तूने दुख में भी अपना एहसास कायम रखा। फिर उसकी आंखें भी दुआ बन जाती हैं, उसकी खामोशी भी इबादत बन जाती है। वो जो पहले लोगों के बदलने से टूट जाता था, अब अल्लाह के करीब आने से संभल जाता है।
پھر اسے فرق نہیں پڑتا کون آیا کون گیا، کیونکہ دل میں ایک یقین جاگ اٹھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سکون اپنے اصل معنی پاتا ہے، جہاں دنیا کی شور بھری رات میں بھی اندر ایک خاموش روشنی جلتی ہے جو صرف تہجد والے دلوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب اس بندے کے لیے زندگی ایک امتحان نہیں، ایک عبادت بن جاتی ہے۔ وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے جس نے میرے دل کو تھاما ہے وہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جب بندہ اللہ کی محبت سے گزرتا ہوا رضا تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ یہ قرب لفظوں میں نہیں آتا، یہ محسوس ہوتا ہے، جیسے دل کے اندر ایک سکون کی خوشبو رچ گئی ہو۔ پھر وہ بندہ اللہ سے بات کرنے لگتا ہے، ایسے جیسے کوئی اپنے سب سے قریبی دوست سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ آج دل اداس ہے مگر میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ ہے، اور پھر دل کے اندر سے ایک خاموش سی مسکراہٹ ابھرتی ہے، جیسے اللہ جواب دے رہا ہو، میں تو ہمیشہ سے تیرے ساتھ ہوں۔ قرب الہی وہ مقام ہے جہاں بندہ کسی چیز کے لیے جلدی نہیں کرتا، اب اس کی دعائیں مانگنے سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے میں بدل جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، میں تجھے مانگنے نہیں آیا، میں تو تجھے محسوس کرنے آیا ہوں۔ پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، لوگ وہی، دنیا وہی، راستے وہی، مگر وہ خود نہیں رہتا ویسا۔ اب اس کی ہر سانس عبادت بن جاتی ہے، اس کے قدم جہاں بھی پڑتے ہیں اللہ کی رضا کے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ حال میں شکر کرتا ہے، دکھ میں بھی سکون میں بھی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے اللہ میرے قریب ہے، میں کبھی اکیلا نہیں ہوں۔ یہی قرب ہے جہاں نہ دکھ لگتا ہے، نہ خاموشی خالی لگتی ہے، جہاں ہر لمحہ، ہر احساس بس ایک ہی نام پکار رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور یہی وہ منزل ہے جہاں دل آخر کار وہ سکون پا لیتا ہے جس کی تلاش میں وہ عمر گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے، اپنی محبت کے سائے میں رکھے۔ اللہ ہمیں نیک راستے کی توفیق دے۔